नमस्कार दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए तो आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन। अब ये तेजी क्यों बनी और क्या आगे भी ये तेजी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, मंडे के दिन क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के सीईओ एमडी का काफ़ी बड़ा यहाँ पे बयान निकल के आ रहा है, जिसका आपको सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या न्यूज़ है और क्या शॉर्ट टर्म पे ही देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट या फिर लॉन्ग रन में भी देखने को मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कल के दिन स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली और लगभग 20 रुपए के आसपास आ चुका है स्टॉक। तो अब यहाँ से क्या संभावना बन रही है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की कल के दिन क्लोजिंग की। 1495 पे देखने को मिली, 47.4 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 3.25% तक लगभग स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, GRSC कोचिन शिपयार्ड मचगांव डॉक शेयर्स रैली अप टू 18% इन 2 डेज। अगर हम इसके बीते 5 दिन का चार्ट देखें, लगभग सारे स्टॉक्स ने 18% की यहाँ पे रैली दिखाई दी अप टू। अब देखिए आप यहाँ पे नीचे से 1395 पे आ चुका था 4 मार्च को, उसके बाद देखो आप कहाँ तक गया स्टॉक। तो मतलब काफ़ी सारे स्टॉक्स 18% तक रैली कर चुके हैं। जो गिरावट हुई थी इसराइल अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा था उसके चलते जो गिरावट हुई थी वो वहाँ से वापस रिकवर हो चुकी है ऑलमोस्ट डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। और यहाँ पे हेयर्स वॉट ट्रेनिंग द सर्च। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आगे बढ़ते ही जा रहे हैं स्टॉक्स। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पे बीते 2 दिनों में कोचिन शिपयार्ड 9% तक तेजी देखने को मिल चुकी है और ये रैली जो है फॉलो कर रही है एस्केलेटिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए जब जब वॉर की सिचुएशन होती है तब तक सभी को पता है यहाँ पे डिफेंस के जो स्टॉक्स होते हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि ज़रूरत रहती है जिससे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे इसलिए बड़ा कारण रहा। और रिपोर्ट्स ऑफ अ नेवल स्ट्राइक नियर श्रीलंका रेजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर मैरीटाइम डिफेंस स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव्ड ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन शिपयार्ड। तो ये भी एक दूसरी बड़ी वजह है जिसका आपको अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और तो आप जो है इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। बीते 5 सालों के अगर आप रिटर्न देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, 658.58% की ज़बरदस्त रिटर्न भी दिखाया है कंपनी ने और यहाँ से भी तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जा सकते हो इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 375.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.33% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात कर जाए अपडेट की तो मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा यहाँ पे बयान निकल के आ रहा है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे टाटा ग्रुप की इस कंपनी, कौन सी कंपनी, टाटा पावर, जो इनके सीईओ और एमडी है डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है वो कंट्री के अंदर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए रूफटॉप सोलर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन से तेजी से काम कर रही है। तो ये मतलब काफ़ी तेज यहाँ पे काम हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप उठाया गया है टाटा पावर की तरफ से इसके अंदर और स्ट्रेटेजी भी बनाई गई है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लगातार ग्रो हो रही है कंपनी और बीते 5 साल में अगर आप इसके भी रिटर्न देखेंगे ना काफ़ी ज़बरदस्त है। बीते 5 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिखाए हैं 250% के आसपास, जो स्टॉक 100 रुपये के आसपास था वही आज 350 हो चुका है, लगभग यहाँ पे 3 टाइम्स बल्कि 3.5 गुना अपने प्राइस से हो चुका है बीते 5 सालों के अंदर। और आगे भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक ऐसे ही ग्रो करेगा। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है बाइंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म का, जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसे ही आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं।
यस बैंक की बात करी जाए 20.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.13 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.64% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। ईयर टू डेट देखें तो 6.5% की अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल चुकी है आपको 1 जनवरी से अब तक। बीते साल भर के रिटर्न देखिए 20% के आसपास काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने, पर ईयर टू डेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है। इसका आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अपडेट की तो इसमें मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मैनेजमेंट पर आई बड़ी खबर और मंडे के दिन इसका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आई है तो कल के दिन गिरावट से वैसे कुछ लेना देना है नहीं, नॉर्मल था एकदम। गिरावट जो थी ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट भी नहीं थी। अब यहाँ पे जो है क्या चेंज हुआ है इसमें, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं जो मैनेजमेंट के लिए आएंगे। अब कौन है यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखें तो विनय मुरलीधर टोंसे को नया मैनेजमेंट डायरेक्टर और एमडी और सीईओ के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जिनका जो स्टार्टिंग हो मतलब कार्यकाल संभालेंगे 6 अप्रैल 2026 से, यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद इनको जो है कार्यकाल सौंप दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है जिसका आपको आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। और देखिए येस बैंक में अगर हम देखें बीते 5 सालों में तो 22.94% के यहाँ पे सही रिटर्न है, जिसका ठीक ठाक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सभी को ध्यान है यहाँ पे 2020 के आसपास कोविड टाइम में 19 के आसपास 19-20 जब चल रहा था तब बैंक डूब गई थी, तो वहाँ से काफ़ी मदद करके काफ़ी सारे बैंक ने स्टेक होल्ड किया था, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बढ़ा भी स्टॉक, बीच में 80-1 रुपये तक भी गया था। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देखिए 2019 के आसपास 20 के आसपास यहाँ पे वापस से जब चढ़ना चालू हुआ था तो 70-1 रुपये तक गया था। उसके बाद वापस से ये देखिए यहाँ पे आप 66-67 तब बैंक गिरा था। तो वहाँ पे क्या है, जो एक तो बेचने की रोक लगाई थी, अब इसलिए नहीं आपको रिटर्न देखने को मिले क्योंकि जो बैंक की स्टेक्स थी ना टाइम पीरियड वो कंप्लीट हो चुका था, तो धीरे धीरे करके एग्जिट किए। पर मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे लोगे और आज से 3 साल 4 साल रुकोगे तो आपको यहाँ पे जो है स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।